सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। तो हमारी फ्लटर की ट्यूटोरियल चल रही है जिसके अंदर हम डार्ट को भी लर्न कर रहे हैं, डार्ट को पढ़ रहे हैं। डार्ट के थोड़े कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में भी देखने वाले हैं कि लूप वगैरह क्या होता है, इनपुट कैसे ले सकते हैं, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार किसी भी यूज़र से हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो इनपुट को हम तीन लाइब्रेरी के थ्रू लेते हैं। एक एस टी डी आउट डॉट राइट आई एल एन फंक्शन के थ्रू, फिर एस टी डी आई एन डॉट रीड लाइन्स स्कैन फंक्शन के थ्रू, और एक फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन के थ्रू। तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं जो हमारा फंक्शन का नाम है ये एस टी डी आई एन डॉट रीड लाइन फंक्शन, रीड स्कैन फंक्शन का यूज करके हम यहाँ पर हमारा काम करने वाले। अब इसका नाम इतना बड़ा है यार भाई साहब की बोलने में थोड़ी कभी कभी हो जाती है। तो हम यहाँ पर ये दूसरा यहाँ पर एक ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर रहे हैं ट्यूटोरियल से पॉइंट का। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें मान लीजिए किसी भी यूज़र से इनपुट लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक लाइब्रेरी होती है हमारी, उसे यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना रहता है, इंपोर्ट। ठीक है, उस लाइब्रेरी का नाम है हमारा डार्ट सेमीकोलन IO। ठीक है, और ये टर्मिनेटर। अगर हम इस लाइब्रेरी का यूज़ नहीं करते तो हमारा जो फंक्शन है, आगे जाके हम फंक्शन का यूज़ करेंगे जो एस टी डी आई एन डॉट रीड लाइन स्कैन फंक्शन का यूज़ करेंगे, वो यूज़ में नहीं आएगा, उसको ये एक्सेस नहीं कर पाएगा इस लाइब्रेरी के बिना। तो यहाँ पर मैं वर्ड माइन फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी यहाँ पर बॉडी स्टार्ट की, बॉडी बंद कर ली, ये हमारी अच्छी आदत है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें यूज़र से इनपुट लेना है। तो क्या इनपुट लेना है, उसका नाम इनपुट लेके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ एक पहले मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, इंटर यूर नेम। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, इतने कोड को रन करवा के देखते हैं कि हमारा काम सही साथ चल रहा है कि नहीं, कोई एरर वगैरह तो नहीं है, ताकि क्या है कि बाद में परेशान होने से पहले हम सारी चीज़ें कवर करते जाएं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यार नेम जो है उसे हम स्ट्रिंग के अंदर ही स्टोर करवा सकते हो। तो हम यहाँ पर कौन सा डाटा टाइप पास करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, स्ट्रिंग को पास कर दिया। और यहाँ पर ये इसलिए लगाया हमने क्वेश्चन मार्क कि ये नल सेफ्टी जो रहती है हमारी, कि कोई नल नहीं छोड़ सकता, उस टाइप से सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। फिर हमने नेम नाम से एक हमारा वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके बाद हम वही एस टी डी आई एन डॉट रीड लाइन स्कैन फंक्शन SVYCSNC स्कैन, ठीक है, फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। इतना हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो हमारा L रहेगा ये कैपिटल रहेगा। उसके बाद जो हमारा ये स्कैन का ऐसे ये भी कैपिटल रहना चाहिए, वरना क्या है कि इरर फेंक सकता है, ये इरर हमें दे सकता है। अब वही कि हमें नेम को वापस यहाँ पर प्रिंट करवाना रहेगा, तो मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट एक मैसेज के साथ हेलो, जो भी आपका आता है उसके थ्रू। और यहाँ पर हमारा जो नेम वेरिएबल है उसे यहाँ पर हम स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो ये लोडिंग हो रहा है भाई साहब, एग्जीक्यूट करवाना है हमें। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा, थोड़ा सा वेट करते हैं। चल जा भाई, इतना टाइम काहे ले रहा है। तो एक बार और क्लिक करता हूँ मैं, हाँ आ गया था आउटपुट, और मैंने वापस उंगली कर दी उसकी। तो 2 सेकंड वेट करते हैं, आ जाएगा हमारा आउटपुट। आउटपुट आउटपुट क्योंकि एग्जीक्यूशन में टाइम ले रहा है ये ऑनलाइन कंपाइलर, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। या तो एक काम करता हूँ, मैं सेम कोड को डार्ट पेट पे भी चला के देख लेता हूँ। ठीक है, तो डार्ट पेट हमें यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प कर देगा, जिस पे जल्दी काम होगा हम उस पर कर लेंगे। और मैंने आपको सजेशन में से डार्ट पेट का ही दिया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एरर दे रहा है। तो ये क्या एरर दे रहा है, अब इसको हैंडल करते हैं हम। तो कोड तो हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं,
कुछ इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा के ट्राई करते हैं एक बार। भाई तू कहाँ है, कंट्रोल एस कर देता है। तो अब यहाँ पर ट्राई करते हैं वापस कि हमारा कोड रन हो जाए। फिर वापस से इसने हमको एरर दिए और एरर है हमारी कि हमने यहाँ पर टर्मिनेटर नहीं लगाया है। ठीक है, अब एक एरर और बची है जो कि हमें चेक करना है। अब ये बोल रहा है stdin डॉट रीड लाइन फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग का जो टाइप है इजंट टाइप बता रहा है। स्ट्रिंग का जो टाइप हमने डिक्लेयर किया है वो गलत है। वो डिक्लेयर किया वो गलत इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग का एस हमने यहाँ पर जो है वो छोटा वाला दे दिया है। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ तो देखिए अब चल गया। अब मैं यहाँ पर मेरा नाम यहाँ पर मैं डालता हूँ सार्थक। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर आउटपुट में सार्थक मिल रहा है हमें। ठीक है, ये सार्थक हमको यहाँ पर रिटर्न हो गया है। तो बैश कमांड इज नॉट फाउंड, इसके बारे में अगले आगे जानेंगे कि ये क्यों देता है। बाकी हमारा सार्थक यहाँ पर आ चुका है वापस। तो कुछ इस तरह से आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट लेना बहुत ही आसान है इसमें। उसके बाद एरर हैंडलिंग करना भी अब आप साथ में सीखेंगे। जैसे कि हमने एरर को कैसे ढूंढा ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आप कितने भी बड़े कोडर बन जाएं एक ना एक दिन आपके कोड में एरर आपको मिलना ही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लूप्स की। तो लूप्स का यूज़ हम करते हैं कि जब भी हमें कोई कोड को बार बार चलाना हो तो हम उसे लूप के थ्रू चला लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यार आपको किसी ने बोला कि आपके प्रोग्राम के अंदर आप 1 से 10 तक गिनती लिखें, तो आप तो अभी टाइप कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बट होता क्या है कि यार आपको कोई बोल दे कि 1 से 100 तक की गिनती लिखे, 1 से 100 तक की काउंटिंग लिखें, तो आप एक एक टाइप करने थोड़ी बैठेंगे। आप प्रोग्रामर है तो आप क्या करेंगे, लूप का इस्तेमाल करेंगे और लूप के इस्तेमाल से हमारा लूप चलेगा और हमारी सारी काउंटिंग यहाँ पर आ जाएगी। तो लूप हमारे मेनली 3 टाइप के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही आपको लूप मिलना है। आप चाहे सी पढ़ लें, पाइथन पढ़ लें या जावा पढ़ लें या अभी डाट पढ़ लें। ठीक है, तो आपने अगर पहले से लूप पढ़ रखा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बहुत आसानी से सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी। तो वापस हम पहुँच जाते हैं हमारे एडिटर पे और यहाँ से हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को पहले हटा लेते हैं। ठीक है, तो एरर्स को कुछ इस तरह से हैंडल करना है, ये ध्यान रखना है। आप जब भी कोड करें तो घबराए नहीं, जब भी एरर आए तो आराम से हैंडल करें उन्हें। तो यहाँ पर वॉइड मेन फंक्शन तक तो हमारा सेम है। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर लूप का यूज़ करना। तो हम यहाँ पर क्या कीवर्ड का यूज़ करेंगे, फॉर। उसके बाद हम काउंटिंग करना है, तो इंट में एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसका नाम है आई, और उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। हम 10 तक की काउंटिंग लिखा रहे हैं ना फॉर लूप के थ्रू, कि 1 से 10 तक की हम गिनती कैसे प्रिंट करवा सकते हैं लूप के थ्रू। तो यहाँ पर लिखा 1। हमारा फॉर लूप स्टार्ट कहाँ से हो, तो जो आई लिखा हमने आई वो छोटा हो या बराबर हो किसके, 10 के। ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्या डाल दी, कंडीशन डाल दी हमारी आई की। और आई क्या हो जाए, जो आई है हमारा वो क्या होता रहे, एक एक बढ़ता रहे, 1 से चालू और एक एक बढ़ता रहे। फिर हमारे लूप की जो बॉडी है उसको हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करवाना पड़ेगा। किसे प्रिंट करवाना पड़ेगा, जो हमारा वेरिएबल है। हमारा वेरिएबल क्या है, आई। तो हमने यहाँ पर इसे प्रिंट करवा लिया। तो इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं हम हमारे प्रोग्राम को, तो चलेगा हमारा प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लेते हैं क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर की यही समस्या है। ये देख सकते हैं 1 से 10 तक हमारी गिनती प्रिंट हो गई। आपको 100 तक भी लिखना हो तो यहाँ पर आप आपकी कंडीशन चेंज करेंगे, लिख देंगे 100 और हम करेंगे यहाँ पर एग्जीक्यूट। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 100 तक हमारी काउंटिंग पूरी आ चुकी है। ठीक है, अब इसी को सेम इस पर कंडीशन उल्टी भी डाल सकते हैं, 100 से चालू और 1 पर आ जाए, ये भी हो सकता है। तो ये 100 से स्टार्ट हो गई हमारी और ये कहाँ पर आके रुके, 1 पे, और आई क्या हो हमारा, माइनस माइनस। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं हम। तो ये हमारा जो लूप है वो कुछ उल्टा चलेगा। तो लूप हमारा चल रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। और हम बात करें तो सेम ही चीज़ हमारी फॉर लूप में, वाइल लूप में भी हो जाएगी और डू वाइल लूप में भी हो जाएगी।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हम दूसरा एरर विच कनेक्शन विथ सर्वर, इसके सर्वर में कोई दिक्कत आ रही है, उस कारण ये दिक्कत दे रहा है। तो आप कुछ इस तरह से भी आप ट्राई करके देखिएगा। और अब हम बात करेंगे वाइल लूप के बारे में। तो वाइल लूप को यूज़ करने के लिए हम क्या काम करेंगे, वाइल कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब वाइल लूप जो होता है वो काम क्या करता है, तो वाइल लूप एग्जीक्यूट होने से पहले क्या करता है भैया, पहले कंडीशन चेक करता है कि हमारी जो कंडीशन है, जैसे कि आई जो है छोटा या बराबर किसके हो 10 के, ये कंडीशन सही है क्या। अगर ये कंडीशन सही हो तो ही हमारा लूप क्या चले, प्रिंट करे, क्या करे, आई को प्रिंट, किसको करे, आई को। और पहला जो प्रिंट हो उसके बाद ही क्या करे, ये आई प्लस प्लस करे। मतलब इसकी उल्टी गंगा बहती है भाई साहब। ये पहले कंडीशन चेक करेगा, फिर एक एलिमेंट को यहाँ पर हमारे प्रिंट करवाएगा, और उसके बाद फिर अगले एलिमेंट को ये रन करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारा ये सर्वर चल जाना चाहिए भाई साहब। ये हमने यहाँ पर चलाया, अब आई पे हमको ये क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। ठीक है, आई पे क्या दे रहा है, एरर। अब ये एरर किस टाइप की दे रहा है कि आई कंडीशन हमारी सही है यार, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कंडीशन में, आई भी ठीक है, आई प्लस प्लस भी ठीक है, बट यहाँ पर हमने एक टर्मिनेटर नहीं लगाया है। ये टर्मिनेटर की वजह से हमको यहाँ पर क्या मिल रही थी, एरर, हमारा लूप फंस रहा था चलने में। अभी भी दिक्कत दे रहा है, ये चेक कर लेते हैं वापस हम। बट हमारा प्रोग्राम तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है प्रोग्राम में। WHILE वाइल। अब हमने क्या दिक्कत करी कि आई जो है हमारा, इसे यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि हमने जब फॉर लूप चलाया था तो वहाँ पर हमने आई को क्या करा था, डिक्लेयर करा था, उस कारण ये हमें यहाँ पर एरर दे रहा था। तो अब हम इसे चलाते हैं, तो अब हमारा लूप बहुत ही आसानी से चल गया है। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियाँ कभी हो जाती है हमसे, इसीलिए मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया था। पहले मैं पढ़ा देता ये चीज़ें आपको, तो आप अभी तक भूल जाते हैं सारी चीज़ों को, और अभी विजिट समय ही आपका दिमाग चल रहा होता। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे डू वाइल लूप की, जो कि आखिरी लूप होता है। ठीक है, अब डू वाइल लूप मतलब इसके नाम से ही हमको पता लग रहा है भाई साहब। तो यहाँ पर मैं पहले ही एक वेरिएबल डिफाइन कर लगता हूँ, आई जो कि स्टार्ट हो हमारा 1 से, यहाँ हम इसको ये भी कर देते हैं। ठीक है, तो डू वाइल मतलब पहले भैया आप काम करो, उसके बाद क्या करो, कंडीशन चेक करो, मतलब डू मतलब करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ डू, प्रिंट करवा देना भाई साहब, जो हमारा पहला एलिमेंट है आई, उसे यहाँ पर आप प्रिंट करवा दो पहले तो एक को। उसके बाद जाओ, फिर इसको आई क्या करो, प्लस प्लस करने में काम लगा दो इसका, और उसके बाद आखिरी में जाकर आप इसकी क्या करो, कंडीशन चेक करो कि इसकी कंडीशन सही है या गलत है। ये मतलब होता है हमारे डू वाइल लूप का। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो इसका आउटपुट भी वही आएगा। तो अभी हमें मज़े नहीं आएंगे आउटपुट में, तो हम इसकी कंडीशन कुछ चेंज कर लेंगे, या तो बढ़ा लेंगे या सेम भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो मेन कॉन्सेप्ट समझना था, क्योंकि आपके दिमाग में एक बार कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगे तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ डू में मैंने शायद थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी, 0 लगा दिया था। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे बात करते करते कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग आपको समझा रहा हूँ, तो मैं उसी में खो गया था, मैंने और 0 को देखा नहीं, तो थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। तो कुछ इस तरह से आप तीनों लूप्स का यूज़ कर सकते हैं हमारे डार्ट के अंदर। तो आज की वीडियो में हमने सीखा क्या कि आप यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं, उसके बाद लूप क्या होता है, फॉर लूप चलाना सीखा, वाइल लूप चलाना सीखा, और डू वाइल लूप चलाना सीखा। तो इतना आप प्रैक्टिस करिए। उसके बाद अगली वीडियो में थोड़ा और कंटेंट बढ़ाऊंगा मैं, जिससे कि हमारा डार्ट थोड़ा जल्दी कवर हो जाए और हम वापस हमारी फ्लटर के साथ जुड़ सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा।